जय सीताराम। श्री रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन है उत्तरकांड में। प्रश्न नंबर 225 पर है, 25 से शुरू है। तो यहाँ पर जैसे फिलहाल वर्तमान कलयुग चल रहा है और उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। जैसे बरसात में बरसात होती है तो लोग कहते हैं भाई बरसात है, सर्दियों में बहुत ठंड होती है तो लोग कहते हैं भाई सर्दी है, और गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है तो लोग कहते हैं भाई गर्मी है। सेम वैसे युग का प्रभाव होता है। कलयुग है, उसमें जो घटनाएं ऐसी घटती हैं जो कभी आपने नहीं सुनी होंगी, सुन के आश्चर्य होता है। यहाँ पर काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि पहले जो कल्प था उसमें एक बार जैसे कलयुग आया है, तो कल्प में जब पहले कलयुग आया तो वो अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं कि भाई उस कलयुग में क्या हुआ। तो यहाँ पर बताया कि कलयुग को पापों का मूल कहा गया है। देखो तो यहाँ पर काकभुशुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि देखिए कलयुग पहले भी आया है, ये नहीं कि यही पहली बार ही आया है। समय बीतता है, कल्प बीतते हैं, चक्र घूमता है समय का, तो फिर ऐसे ही सतयुग, द्वापर, फिर कलयुग, फिर ऐसे ही चक्र चलता रहता है। तो कहा कि उस कलयुग में जो काकभुशुंडी जी ने देखा वो अपना अनुभव बता रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। तो यहाँ पर अपना जीवन का अनुभव बता रहे कि भाई मैं अयोध्या में उस समय मेरा जन्म हो गया और वहाँ पे जो है अकाल पड़ गया, तो मैंने सोचा राम जी जो है वो अपने ही अयोध्या की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो पता नहीं भगवान है या नहीं है। तो ये वहाँ से जो है फिर इधर चले गए, जहाँ पर उज्जैन चले गए, तो उज्जैन में जो है रहने लगे। और वहाँ एक भगवान के भक्त थे, उन्होंने इन्हें शरण दे दी, जैसे कहते हैं रहने खाने का स्थान दिया। तो आगे क्या कहते हैं, कलयुग के विषय में बताया गया है कि सभी नर और नारी पापों में लिप्त थे। ठीक है जी। और कलयुग के जो पाप हैं, कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस्त लिया, सब धर्मों को ग्रस लिया। यानी कि जितने भी धर्म थे, देखिए धर्म तो वैसे तो एक ही है, सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म में यहाँ पर जो सब धर्म शब्द आया है उसका मतलब ये है कि कुछ लोग देवी के उपासक हैं, कुछ लोग गणेश जी के उपासक हैं, कुछ लोग शंकर भगवान के उपासक हैं, कुछ लोग सूर्य भगवान के उपासक हैं, कुछ लोग नारायण, कृष्ण, राम, पंचदेव उपासना का हमारे यहाँ विधान है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है। तो सदग्रंथ जो थे, जो सदग्रंथ कहते हैं जी, चारों वेद, उपनिषद, पुराण, श्री रामचरितमानस, शिव पुराण, गीता, ये सब क्या है? सदग्रंथ है। ये क्या हो गए थे? कलयुग में लुप्त हो गए थे। देखो आप, ठीक है जी। और जो दंभी लोग थे उन्होंने अपनी बुद्धि से कल्पना कर बहुत सारे पंथ खड़े कर दिए, यानी अपनी सुविधा के अनुसार नए नए पंथ बना दिए। उस कलयुग की बात हो रही, इसकी नहीं। ये तो यहाँ पे तो आजकल मोबाइल का सिस्टम चल रहा है। पहले वाले मोबाइल, कलयुग में मोबाइल नहीं था, ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था। उस ज़माने में अगर होता तो यहाँ लिखा हुआ होता। ठीक है जी। उन्होंने नए नए धर्मों का, नए नए पंथ की प्रकट कर दिए। जैसे आजकल बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं, उन सत्संगों में
सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई दीपक जला हुआ मिलेगा, ना भगवान का कोई चित्र होगा, और ना भगवान के नाम का जयकारा लगेगा वहाँ। उनका सिस्टम कुछ अलग है। वहाँ वही लोग पहुँचते हैं जिनसे ब्रह्मा जी नाराज़ हैं, जिनसे भगवान नाराज़ हैं, वो लोग वहीं पहुँच जाते हैं। और सभी को भगवान जो है, सभी को वैकुंठ लोक नहीं भेज सकते। कुछ लोग नरक भी जाएंगे, कुछ लोग 28 प्रकार के नरक हैं। तो सद्बुद्धि भगवान सबको दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी लोग जो है, उस कलयुग की बात चल रही है जो पहले था, सभी लोग मोह के वश होकर के शुभ कर्मों को, जो शुभ कर्म थे उन्हें लोभ ने हड़प लिया। और अब वो कह रहे जी मैं कलयुग के कुछ वो कहता हूँ, कलयुग में क्या मामला था वहाँ पर, उस समय क्या था। सब स्त्री और पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। देखो ठीक है जी। और जो ब्राह्मण हैं वे वेदों को बेचने वाले उस कलयुग में थे। और उस कलयुग में राजा जो है प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। मतलब इतना टैक्स लग जाता है, इतना टैक्स लग जाता है, तो चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आपका वैट हो, या नाना प्रकार के, चाहे वो टोल प्लाजा हो, इतना टैक्स लग जाता है कि जनता जो है वो परेशान हो जाती है। आज के कलयुग में ये देख रहे, उस ज़माने में किस तरह प्रकार का टैक्स होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन जनता जो थी बहुत परेशान थी और राजा उन्हें बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स लेते थे। ऐसा राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। ठीक है जी, उस कलयुग में ऐसा हुआ। और जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, यानी लोग मनमर्जी के मालिक हो चुके थे। और जो डींग मारता है वही पंडित है। उस ज़माने में जो बहुत ज़्यादा गप मारता था, उल्टी सीधी अपनी बात करता था, उसे लोग पंडित कहते थे। और जो मिथ्या आडंबर रचता था उसे सब संत कहते थे, भाई बहुत बड़ा संत है उस कलयुग में। और जो जिस प्रकार भी हो सका दूसरे का धन को हरण कर ले, दूसरे के साथ लूट मार कर ले, बेईमान ना कर ले, तो उसे लोग बहुत बुद्धिमान समझते थे उस कलयुग में। आज के कलयुग में, पहले कलयुग में कुछ समानता देखने को मिलती है। और जो दंभ करता है और बड़ा ही आचारी है, जो झूठ बोलता है, मजाक करता है, खूब दिल लगी करता है, हंसी मजाक करता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। ऐसा उस कलयुग में लोग उसे गुणवान कहते थे जो झूठ बोलता था। और जो आचरणहीन है, वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही लोग जो है ऐसे ज्ञानी समझे जाते हैं और वैराग्यवान उन्हें लोग कहते हैं। और जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हाँ, ऐसा उन्होंने वहाँ पर उस समय देखा। और जो वैसा अपना अमंगल भेष बना कर रखा और जो मिल जाए वही खा ला, तामसी आहार कुछ हो, जो मिल जाए वही खा ला, तो लोग उन्हें क्या कहें, ये तो बहुत बड़ा योगी भाई, ऐसा उस कलयुग में कहते थे लोग। जो मांस खाता है, शराब पीता, उल्टी सीधी चीज़ सब काम करता है, और जो है खाने योग्य चीज़ है उसे भी खा लेगा, जो नहीं खाने योग्य उसे भी खा लेगा, तो लोग उसे क्या कहेंगे, योगी है भाई। और भाई बहुत बड़ा सिद्ध आदमी है, सिद्ध संत है। और कलयुग में लोग ऐसों की पूजा करें, ऐसा उस कलयुग में था। जो दूसरे का बुरा करने वाले हैं उन्हीं का बहुत बड़ा नाम होता है और उन्हें सम्मान मिलता है। और जो मन वचन कर्म से झूठ बकने वाले लोग होते हैं,
वे ही कलयुग में बहुत सुंदर वक्ता माने जहाँ भाई बहुत बढ़िया भाषण देव। और यहाँ पर लिखा गया नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नट मरकट की नाई। तो उस कलयुग के बारे में बताया कि सभी मनुष्य जो थे वो स्त्रियों के वश में हो रहे थे और औरतें उन्हें ऐसा नचावा थे जैसे बंदर वाला अपने बंदर को नचावा इशारे पर। और पुरुष जो थे वो काम के लोभ में और क्रोध में बिल्कुल ऐसा रहते तैयार तत्पर। देवता ब्राह्मण वेद संतों के विरोधी कलयुग में लोग थे उस समय। अभागिन जो स्त्रियां जो है ना, जो अभाग्नि स्त्रियां वे गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन उस जमाने में करा थी। और जो सुहागनी स्त्रियां जो है उनको आभूषण नहीं मिले थे पहनने के लिए और विधवाओं के नित नए श्रृंगार हों थे। ऐसा उस कलयुग में गोस्वामी जी ने काकभुसुंडी जी ने देखा है। और शिष्य और गुरु अंधे बहरे जैसा सिस्टम था। गुरु का जो उपदेश होता उसे कोई सुना नहीं था। और बहुत से गुरु ऐसे थे जिन्हें ज्ञान का कुछ पता ही नहीं था, ज्ञान क्या चीज़ है। और गुरु जो था वो शिष्य का धन हरण करा था, पैसे कैसे पता नहीं लूँ, उसका शौक उसकी परेशानी को दूर नहीं करा था। तो यहाँ बताया गया जो ऐसे गुरु होते हैं वो नरक में जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने ये उस समय जमाने में देखा। अब जैसे CBSE बोर्ड की पढ़ाई चल रही है आजकल, तो गोस्वामी जी बता रहे थे, यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है, काकभुसुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, उस कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को बुलाकर वही चीज़ सिखाते थे जिससे पेट भर जाए। यानी आप आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर मास्टर कुछ सरकारी नौकरी कुछ कहीं ऐसी जगह जिससे आपका पेट भर जाए, वो भक्ति वगैरह कोई नहीं सिखावा था। ये नहीं था कि भाई पढ़ाई भी करा लो भक्ति भी करा लो, नहीं, वो सीधा ऐसी कलयुग में ऐसी चीज़ सिखाते बच्चों को जिससे बच्चों का पेट भर जाए। और जो स्त्री पुरुष थे वो ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे, बोला जी हमने तो ब्रह्म ज्ञान ले लिया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हम तो नामदान ले आए ब्रह्म ज्ञानी बन गए हम तो, आज भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो कलयुग में ऐसे लोग थे उस जमाने में जो ब्राह्मण को और अपने गुरु को बहुत नुकसान पहुंचा देते थे। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि लोग जो थे पराई स्त्री में आसक्त थे उस जमाने में और कपट करने में चतुर थे, मोह और द्रोह ममता में लिपटे हुए थे और अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते। तो मैंने काकभुसुंडी जी कह रहे कि मैंने कलयुग का यह चित्रण देखा, ऐसा उस कलयुग में था। वो लोग क्या थे, वो स्वयं तो नष्ट हो ही थे, दूसरे को भी जो सही रास्ते पे चला था उसे भी सोचते थे क्यों ना इसे भी नष्ट कर दो, इसे भी अपने जैसा ही कर लो। और वे वेद की निंदा करा थे जी, और वो खुद नरक में जाते थे और दूसरे को भी नरक में लेकर जाते थे। और जी यहाँ पर ब्राह्मण के विषय में लिखा गया कि उस जमाने में जो ब्राह्मण थे अनपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और छोटी जो उनसे छोटी बिरादरी की स्त्रियाँ थी उनसे शादी करना थे। देखिए भगवान ने जो 4 वर्ण बनाए हैं उसमें ऐसा है जैसे पैर हैं, हाथ हैं, व्यक्ति का मुंह है और उसकी पेट है, तो ये अलग अलग कार्य है सबका। और यहाँ पर ऐसा बताया गया कि पैर ही छुए जाते हैं और पैरों का ही सम्मान होता है। और भगवान जो है वो स्वयं भी उन्होंने अपने आचरण से शिक्षा दी है, जो केवट से मिले हैं, प्रेम पूर्वक मिले हैं, सबरी से मिले हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म से ही व्यक्ति छोटा है और कर्म से ही व्यक्ति बड़ा है। और जी यहाँ पर क्या लिखा गया है
कलयुग में जो है वर्ण संकर, मर्यादा लोग भूल चुके थे उस समय, बहुत पाप करा थे, और जो बहुत पाप करा थे फिर क्या होता, दुख पावा थे, भयभीत रहते थे, रोग होता बहुत ज़्यादा। आज अस्पतालों में देख लो क्या हाल हो रहा, बुरा हाल हो रहा, और शोक चिंता में रहते बहुत ही। तो यहाँ पर उस कलयुग का वर्णन है जी। जो वेद सम्मत वैराग्य ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का जो मार्ग है, तो उस कलयुग में मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते थे। अनेकों प्रकार के नए नए पंथ की कल्पना करते थे, नए नए पंथ खड़े कर देते थे। आज भी ऐसा हो रहा है जी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी हमारा गुरु जो है वो राम कृष्ण का अवतार हमारा गुरु आ गया। वो कह रहा मेरा गुरु बड़ा, वो कह रहा मेरा गुरु बड़ा, वो कह रहा मेरा गुरु बड़ा। अब समझ में नहीं आ रहा बड़ा किसका है। और हमारे हनुमान जी महाराज ने बहुत भारी यानी लाखों टन, कितना वजन होगा मुझे पता नहीं, एक हाथ पे पर्वत उठा लिया। आज के समय में कोई 1 क्विंटल उठा कर दिखा दो एक हाथ पर। तो आज के समय में व्यक्ति क्या होता है कि वो झूठ बोलकर खुद भी बेवकूफ़ बनता है और दूसरे को बेवकूफ़ बनाता है। और सन्यासी जो थे उस कलयुग में बहुत सारा धन लगाकर घर सजाते थे, वैराग्य उन्मत्त